पर्टिकुलर वीडियो में हम सेक्शन 194 एन डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स एक्ट का, जो बेसिकली बात करता है कि यदि कोई भी पर्सन कैश विड्रॉ कर रहा है कोई भी बैंकिंग कंपनी से, कोऑपरेटिव बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से, तो इस केस में यदि वो अमाउंट 1 करोड़ को पार कर जाता है एग्रीगेट, है ना, साल भर में, तो इनकी लाइबिलिटी बनेगी कि जब वो मुझे पैसा देंगे, ठीक है, उस विड्रॉइंग के रिस्पेक्ट में, तो 1 करोड़ के पार के ऊपर जितना भी पैसा बन रहा है उसमें 2% TDS काट के मुझे ये पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 4 करोड़ पैसे निकाले हैं पूरे साल भर में, तो 1 करोड़ के ऊपर 3 करोड़ बना, तो 3 करोड़ में 2% TDS काट के मुझे देंगे। अब TDS इन्हें काट लेना है जब ये मुझे पेमेंट करेंगे तो। अब ये 1 करोड़ की लिमिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए जो 1 करोड़ की लिमिट है ये बैंक वाइज है, ठीक है। तो यदि मैंने एक बैंक की एक पर्टिकुलर ब्रांच में अलग अलग टाइप के अकाउंट्स खुला रखे हैं, सेविंग, करंट, तो सबसे मिला के अगर कैश विड्रॉइंग 1 करोड़ पार हो रही है तो बैंक की लाइबिलिटी बनेगी TDS डिडक्ट करने की, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि मैंने एक बैंक के अलग अलग ब्रांचों में अलग अलग अकाउंट्स खुलवा रखे होंगे, तो यदि सब ब्रांचेस से मिला के 1 करोड़ पार करेगा तो भी उस बैंक की लाइबिलिटी बनेगी TDS डिडक्ट करने की। एंड अगर तीसरा एग्जांपल, लाइक अगर मैंने PNB और स्टेट बैंक दो अलग जगह अकाउंट खुला रखे हैं, दो अलग बैंकों में, है ना, तो यदि मैंने PNB से 50 लाख और स्टेट बैंक से 90 लाख निकाले हैं, तो चूंकि इंडिविजुअल लिमिट 1 करोड़ को पार नहीं कर रही है, तो TDS डिडक्ट करने की लाइबिलिटी उन बैंकों की नहीं बनेगी। अब ये जो TDS डिडक्ट करने की लाइबिलिटी जो है अगर नहीं बनेगी इन बैंकों की, यदि वो इन लोगों को पेमेंट कर रहे हैं तो, ठीक है, तो 1 करोड़ पार भी होगा तो नहीं इनकी लाइबिलिटी बनेगी। अगर गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो, दूसरे बैंक को पैसा दे रहे हो, कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंस को दे रहे हो, बिजनेस करस्पॉन्डेंस बेसिकली क्या होता है, यदि कोई पर्टिकुलर जगह में बैंक की कोई ब्रांच नहीं होती है तो बैंक वाले क्या करते हैं, वहाँ बिजनेस करस्पॉन्डेंस को रखते हैं, तो उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा फॉर सच ऑपरेशन, तो वो यहाँ पे नहीं बनेगी। वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स हो गए, अगर कोई पर्टिकुलर जगह में ATM नहीं है किसी बैंक का, तो वहाँ पे वो वाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स रखते हैं, उनको पैसा देंगे तो भी नहीं लाइबिलिटी बनेगी। या फिर कोई भी पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है, तो कुछ CBDT के द्वारा बैंकिंग इंटरमीडिएरीज नोटिफाई किए गए हैं, उनकी नहीं बनेगी। और एक बात और, यदि आपने जो है लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स का मतलब अगर आपने रिटर्न फाइलिंग करने में कुछ गड़बड़ शड़बड़ की है, तो यहाँ पे जो है आपके साथ कुछ जो है आपके टॉर्चर किया जाएगा। ये रहेगा कि जो 1 करोड़ की लिमिट है इसे 20 लाख किया जाएगा, और नॉर्मल जो है वो 2% से TDS कटता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपके साथ, अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच अगर आप विड्रॉइंग होगी तो 2% कटेगा TDS, और 1 करोड़ के ऊपर में 5% जो है TDS कटेगा, अगर आपने अपने रिटर्न फाइलिंग करने में जो है लास्ट 3 असेसमेंट ईयर्स की उसमें गड़बड़ की है तो।